श्री शिवाय नमस्तुभ्यं भक्तों, हर हर महादेव। कुछ कारणोंवश मैं वीडियो नहीं बना सकी, जो गलती हुई उसको माफ़ करना। लेकिन कल की कथा जो राजस्थान कोटा में देव पितर शिव महापुराण कथा 1 अक्टूबर से चालू हो गई है, उसके में जो नए नए नियम गुरुजी ने श्राद्ध पक्ष के बताए हैं, वो मैं उनकी जानकारी मैं आपको देना चाहूँगी। अगर जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। पहले दिन की कथा में गुरुजी ने एक बहुत ही सरल और अच्छा उपाय बताया, जो श्राद्ध पक्ष में आप कर सकते हैं। सुबह के समय उठकर एक लोटे में जल लेना है। जल लेने के बाद वो जल को आपको शाम के समय, रात को अपने दरवाजे के अंदर या अपने भगवान के मंदिर के पास रख सकते हैं। उसमें एक सफ़ेद पुष्प डालना है और सुबह उठकर वही जल बाहर, हमारे गेट के बाहर झाड़ू लगाकर वही जल छींटना है। फिर छींटने के बाद अगर आप वो जल को छींटते हैं, वैसे तो पहले के गुरुजी ने बताया कि पहले को लोग जब कच्चे घर होते थे तो वहाँ गाय के गोबर से लीपते थे, लेकिन अब कच्चे घर नहीं है तो अब कहाँ कौन लीपता है। इसलिए गुरुजी ने बताया कि वो जल आप गेट के बाहर छींटिए और छींटने के बाद थोड़ा सा हाथ से ऐसे लीपने के जैसे कर दीजिए। और उसके बाद आप एक कटोरी में थोड़ा सा आटा लीजिए। एक चुटकी आटा अपने दरवाजे के इस राइट हैंड में, एक दरवाज़ा लेफ्ट हैंड, चुटकी आटा लेफ्ट हैंड में रख दीजिए। बस इतना ही करना है आपको। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में कर सकते हैं तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि कहते हैं ना कि 16 श्राद्ध में अपने जो देव पितर होते हैं वो हमारे घर की दहलीज पर ही रहते हैं। इसलिए 16 श्राद्ध में ये उपाय अवश्य ही करना चाहिए। और गुरुजी ने एक नियम और बताया कि जिसकी शादी न हो रही हो, श्राद्ध पक्ष की शिवरात्रि आने वाली है, वो 13 अक्टूबर की है। अगर आप ये 13 अक्टूबर की शिवरात्रि में संतान प्राप्ति के लिए, विवाह के लिए, धन संपदा के लिए, अगर आपकी फाइल कोई आगे नहीं बढ़ रही उसके लिए अगर कोई उपाय, आप ये उपाय कर देते हैं तो 3 महीने की शिवरात्रि या अगले महीने की शिवरात्रि आते आते आपका कार्य पूर्ण हो जाएगा। तो गुरुजी ने बताया कि ये उपाय आप कर सकते हैं। सिर्फ कुछ नहीं करना, एक सफ़ेद फूल लेना है और पुष्प लेने के बाद वो आपको महादेव के मंदिर चले जाना है। मंदिर में जाते ही आपको एक लोटा जल चढ़ा सकते हैं तो ठीक है, अगर साथ लेके जा रहे हैं नहीं तो सफ़ेद फूल ले लीजिए और जाकर भगवान महादेव को अर्पण कर दीजिए और अपनी मनोकामना बोलते हुए शिव जी को अर्पण करिए। अगर शिव जी की कृपा करते हैं ना तो 1 महीने की भी देरी नहीं लगेगी, आपका विवाह भी हो जाएगा। अगर संतान प्राप्ति नहीं है तो संतान भी प्राप्त हो जाएगी। अगर आपकी फाइल कोई अटकी हुई है, नौकरी नहीं लग रही, व्यवसाय नहीं चल रहा, तो वो भी कार्य भगवान की कृपा से सारे हो जाएंगे। और गुरुजी ने एक बहुत ही सरल, श्राद्ध पक्ष में 16 दिनों में किसी भी एक दिन ये उपाय करना है। वो उपाय गुरुजी ने बोला, अगर ये उपाय आप कर सकते तो आपके घर में कभी धन संपदा की कभी भी कमी नहीं हो सकती है। श्राद्ध पक्ष में किसी भी दिन अगर आपके देवों पितरों के जिस दिन श्राद्ध हो उस दिन भी कर सकते हैं, या किसी भी दिन आपको जिस दिन भी टाइम मिल जाए उस दिन ही कर सकते हैं। उसमें कुछ नहीं करना है। एक या तो रोटी ले लीजिए या पराठा ले लीजिए या चावल पूड़ी ले लीजिए। अगर बन सके तो गुड़ घी रख लीजिए उसके ऊपर, नहीं है तो चावल रख लीजिए। नहीं, अगर गुरुजी ने बोला कि अगर आप उस चावल की खीर बना सकते हैं तो बहुत ही अच्छा है। अगर आप खीर बना सकते हैं तो वो खीर आप बना लीजिए। एक पूड़ी या पराठा या रोटी कुछ भी ले लीजिए, उसके ऊपर खीर रख लीजिए और अपने गेट के बाहर खड़े होकर गाय माता को वो रोटी विषकपि भगवान या बृषकपि भगवान का नाम लेते हुए ये रोटी गाय को खिलाना है। ये विषकपि भगवान शिव और विष्णु के दोनों अंशों से मिलकर एक हुए थे, ये विषकपि भगवान है। गुरुजी ने बताया कि विष्णु भगवान और शिव ने 3 बार अपने अवतारों को एक साथ मिलकर 3 अवतार लिए। एक विषकपि भगवान का, एक हरिहर मिलन भगवान और दूसरा बृषकेश्वर महादेव।
भगवान, जो ये 3 अवतार भगवान विष्णु और भगवान महादेव ने लिए हैं, वो बहुत ही अच्छे हैं। कार्तिक माह में हरिहर मिलन जो आता है, उसमें भी भगवान की बहुत बड़ी महत्वता है। उसके भी उपाय मैं आपको बताऊंगी। और बस आपको ये करना है, गाय को खिलाना है और विषकपी भगवान का नाम लेना है। भगवान की कृपा से अगर आप इतना किसी भी एक दिन करते हैं ना, तो आपके घर में धन संपदा की कभी भी कमी नहीं हो सकती है। अगर भक्तों ये वीडियो मेरा अच्छा लगे तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। गुरुजी के बताए हुए सारे उपाय मैं आपको इन वीडियो के माध्यम से पहुंचाने का प्रयास करती हूँ। जो भी बनता है वो मैं कर सकती हूँ। हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।